हेलो स्टूडेंट्स। तब आप लोगों का क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, स्टोरी ऑफ पालमपुर, जो कि पढ़ चुके हैं। स्टोरी ऑफ पालमपुर अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। क्लास 9 एम इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको स्टोरी ऑफ पालमपुर का 3 वीडियो मिलेगा। बिल्कुल आराम से तीनों वीडियो को देखिएगा, समझ में पूरी बात आएगी। सबको समझ में आया तो आपको भी ज़रूर आएगा समझ में। उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से एक चैप्टर का निचोड़ समरी पूरा क्लियर हो जाएगा और इस एमसीक्यू सब समझ में आएगा आपको। तो ध्यान से देखिए। अब हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ पालमपुर। पालमपुर एक गांव की कहानी। आप जानते हैं कि गांव तो बहुत ही मज़ेदार जगह होती है। गांव अभी कल मैं एक गांव गया था और वहाँ आमों का बगीचा है, तो आप समझ ही लीजिए क्या एंजॉय हुआ होगा आम का। खैर वो अलग बात है। आगे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी चीज़ को, अगर खेत की बात की जाए तो उपजाने के लिए या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो है लैंड, ज़मीन। उसके बाद उस ज़मीन पे बिल्डिंग वगैरह आप बनाइएगा या खेती बाड़ी कीजिएगा तो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे पैसे भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फिजिकल कैपिटल भी और ह्यूमन कैपिटल भी दोनों की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑल। समझ में आ गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉल was associated with the use of। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ, मतलब आप लोग सो के उठे और चेहरा सुबह सुबह आप लोगों का हरा हो गया, इसे वो कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। अरे नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि पेड़ पौधों का कलर ग्रीन होता है ना जी, फसल का भी कलर ग्रीन होता है ज़्यादातर फसलों का। तो जब बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, उसमें बहुत हाइक हो गया ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, उसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। हम लोग चावल और गेहूं में काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हुए इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। और इसमें किसका यूज़ किया गया, HYB सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी इसे कहते हैं हम लोग। पेस्टिसाइड जान रहे हैं आप, कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए। पेस्टिसाइड का मतलब ये नहीं कि पेस्ट को साइड कर देना, जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो नहीं। पेस्ट मतलब कीड़ा कौड़ा, जिससे कीट पतंग, जिससे फसलों को हानि पहुंच सकती है। केमिकल फर्टिलाइज़र, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी हम लोग इसमें करते हैं। धरती की फर्टिलिटी, उर्वरक क्षमता, सॉइल की बढ़। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन जो आपके आता है 15 के ऊपर 5 लाख का, विच इज द नॉन फॉर्म एक्टिविटीज। नॉन फॉर्म एक्टिविटीज इनमें से कौन है, इनमें से नॉन फॉर्म एक्टिविटीज है कौन कौन, जिसका खेती बाड़ी से कोई संबंध नहीं है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग, डेयरिंग, शॉपकीपिंग। आप कह सकते हो सर मैं पबजी खेल रहा हूँ, ये भी तो नॉन फॉर्म एक्टिविटी है, इसका भी खेती बाड़ी से कोई संबंध नहीं है, उसमें पैसा नहीं ना आ रहा है। जिसमें पैसा, अगर पैसा कमा रहे तो भी नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में आता है। ऐसे कई बच्चे कमाते थे, मुझे मालूम है कि 8 बॉल पुल टाइप का कोई गेम था, उससे कुछ बच्चे पैसा वगैरह कमाया करते थे। सही बात है, ये गलत बात है, यस है या नो मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिटेल से, अगर आपको मालूम है कुछ तो, क्योंकि आप लोग तो इस सब मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन द विलेज पालमपुर। पालमपुर में मनी अर्न करने का रास्ता क्या है, चोरी डकैती नहीं। ट्रांसपोर्टिंग, यहाँ पे जी छूट गया है, ट्रांसपोर्टिंग हो जाएगा। और साथ साथ में इसमें डेयरी है, फार्मिंग है, शॉपकीपिंग है, ये चारों चीज़ वहाँ पे है। लेकिन सवाल है कि मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ज़्यादा लोग पैसा किस में कमा रहे हैं, तो फार्मिंग है। लगभग 75% लोग खेती बाड़ी ही करते हैं। नॉर्मल सी बात है, गांव में लोग ज़्यादा क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ HYB क्या है। HYB का फुल फॉर्म अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है, इसका मैं बताने वाला एकदम नहीं हूँ, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आंसर के तौर पे, ठीक है। अब अगला सवाल है मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दें, मेरे चेहरे पे ना देखें, ऑनलाइन आजकल नज़र बहुत लग रहा है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ऐसा क्रॉपिंग का स्टाइल जिसमें एक ही जगह पे एक साल में एक से ज़्यादा फसलों को उपजाया जाए, उसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग। कल्टिवेटिंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर, मतलब एक साल में कई सीज़न आता है, बरसात में कुछ और उगा लिया गया, गर्मी में कुछ और ठंडे में कुछ और, तो ये एक ही सीज़न में जो अलग अलग तरह का जो खेती किया गया उससे हम लोग कहेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग।
डिटेल से जानना है वीडियो देखिएगा इकोनॉमिक्स का पालमपुर का। अगला क्वेश्चन है द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज नोन एज। एक जमीन है, पीस ऑफ लैंड है, उस पर बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक बार में जो प्रोडक्शन हुआ टोटल क्वांटिटी उस प्रोड्यूस की, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यील्ड कहते हैं। यस, उसका राइट आंसर है यील्ड, जिसे हिंदी में हम लोग उपज भी कह सकते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल, अभी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कि कितने % पॉपुलेशन पालमपुर में खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है। कितने % है? क्या आंसर होगा? गेस कीजिए। 24 नहीं, 35 नहीं, 50 नहीं, 75। यस, यानी 25% लोग किसमें इन्वॉल्व हुए? नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। बहुत ज़बरदस्त, जीनियस। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पालमपुर? पालमपुर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइए एक एक करके नज़र डालते हैं इस पे। क्या इस यहाँ पे मोटर व्हीकल्स नहीं है? बिल्कुल गलत बात। यहाँ मोटर व्हीकल्स है, गाड़ी वगैरह बहुत अच्छे से चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है। हाँ, सफारी पजेरो जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन है। अब क्या ये इंडस्ट्रियल एरिया है? बिल्कुल गलत, यहाँ कुछ भी नहीं इंडस्ट्री वगैरह है। हाँ, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं बेसिक तौर पे अवेलेबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो है विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट फार्म लेबरर्स? फार्म लेबरर्स मतलब किसानी में, खेत में मजदूरी करने वाले जो लोग हुए, उनको हम लोग क्या कहेंगे? फार्म लेबरर्स। तो इसमें कौन सी बात फार्म लेबरर्स के बारे में सही है? क्या उनको ट्रेनिंग मिलती है? हाँ, एकदम ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है। कुछ भी नहीं मिलती है। हाई जॉब सिक्योरिटी है, यानी कि उनकी जॉब, उनको अपॉइंटमेंट लेके नियुक्त किया जाता है और रेजिग्नेशन लेटर वो देते, तब उनको हटाया जाता है, और बाज़ाब्ते नोटिस पीरियड दिया जाता है कि 1 महीना तक आप कहीं काम तलाश किए तब हटाएंगे। ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो यहाँ पे कोई हाई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। क्या ये अर्बन एरिया में ज़्यादा मिलेंगे? नहीं। ये लोग या तो लैंडलेस होंगे, उनकी खुद की ज़मीन नहीं है, या ये वो लोग होंगे जिनकी बहुत कम ज़मीन है, स्मॉल फार्मर्स। तो छोटी ज़मीन है तो वहाँ पे खेती बाड़ी करके फ्री हो जाते हैं, उसके बाद बड़े किसानों के खेत पे काम करते हैं। अब अगला सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है बहुत ही रोचक है, वो है विच ऑफ दिस स्टेट्स एडॉप्टेड मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग एट द अर्लीस्ट? यानी जो मॉडर्न फार्मिंग है जिसमें HYB वगैरह का यूज़ किया जाता है, वो सबसे पहले किस स्टेट ने अपनाया? आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हाँ, इन तीनों स्टेट्स ने इस मामले में बाजी मार ली। बिहार अपना बहुत पीछे रह गया, बाद में हमारे यहाँ भी ये चीज़ें आई। अगला सवाल है कि पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? क्या 150? गलत। 250? गलत। 350? ये भी गलत। इसका राइट आंसर है 450, जहां 1/3 लोग दलित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज डन टू सरप्लस व्हीट इन पालमपुर? यानी जो एक्स्ट्रा व्हीट, चावल, गेहूं बच जाता है, उसको पालमपुर में लोग क्या करते हैं? सब खा जाते होंगे जो एक्स्ट्रा बच जाता है। एक्स्ट्रा का मतलब ही होता है कि जो खाने से एक्स्ट्रा बचे तो उसको लोग क्या करते हैं? उसको बेच देंगे, थोड़ी ना नष्ट कर देंगे। वो डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे, ना ही चैरिटी या दान में देंगे, बल्कि उसको लोग क्या कर देते हैं? मार्केट में सेल कर देते हैं, और उससे पैसा कमाकर नेट मोबाइल खरीदते हैं। अगला सवाल है वो अपना पैसे का इंतजाम खेतीबाड़ी में जो कहाँ से करते हैं? क्या बैंक्स देते हैं उनको पैसा? बहुत कम देते हैं। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी? वो भी बहुत कम। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स? यहाँ पर सवाल ध्यान दीजिएगा, मोस्ट शब्द लिखा हो, यानी कि ज़्यादातर, अधिकतर स्मॉल फार्मर्स पैसा कहाँ से बोरो करते हैं? क्या उनको दोस्त देते हैं? अरे दोस्त लोग तो पूछिए ही मत। फ़ोन कीजिएगा तो, पैसे की बात कीजिएगा तो काट देगा, या फिर आगे बात की जाएगी क्या क्या होता आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं। अगला तो इसका राइट आंसर है मनी लेंडर्स, यानी जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, साहूकार टाइप के, सूद वाले, मूछ वाले अंकल जो होते हैं, वही ये काम करते हैं। अगला सवाल है वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? स्टैंड्स फॉर। देखिए, फिजिकल कैपिटल 2 तरह का होता है बच्चों, एक होता है वर्किंग और एक होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल उसे कहते हैं जिसको एक बार लगाया
अब आराम से चैन की नींद सो जाइए आप, वो 8 साल 10 साल आराम से चलेगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल जिसे आपको हर दिन इस्तेमाल करना है, हर दिन नया खरीदना पड़ रहा है। जैसे स्कूल कोचिंग वगैरह में आप चौक देख लीजिए, मार्कर वगैरह देख लीजिए, उसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। बेकरी वगैरह की बात करें तो वहाँ पे लकड़ी वगैरह की इस्तेमाल ज़रूरत बहुत बार बार पड़ने वाली है। यानी रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, जो चीज़ों की ज़रूरत बार बार पड़ने वाली है। आपने चिप्स का फैक्ट्री खोल लिया तो आलू, हाँ यही आलू की ज़रूरत पड़ेगी। आपने मुहावरा सुना होगा, जब तक है समोसे में आलू तब तक रहेगा लालू। हालांकि ये बात गलत साबित हुई। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन पालमपुर। पालमपुर में किन्होंने इरिगेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया, किस व्यवस्था ने? पर्सियन व्हील ने? नहीं, पर्सियन व्हील तो पहले ही था। उसके बाद ट्यूबवेल से आया, ट्यूबवेल से क्या हुआ, नीचे से पानी आया। नीचे मतलब कहाँ से? ग्राउंड वाटर से। और ऐसा हो पाया क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिजली रानी थी, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से थी। अगला सवाल है, स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज लिमिटेड इन पालमपुर। पालमपुर में खेती बाड़ी हो रहा तो बहुत ज़्यादा ज़मीन पे नहीं हो पाता। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे ज़मीन ही कम है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड है। अगला सवाल, पीपल ऑफ पालमपुर सेल मिल्क इन द नियर बाई लार्ज विलेज। पालमपुर के लोग मिल्क वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उन्होंने डेयरी वगैरह बना लिया, शाहपुर में वगैरह में बना लिया है। इसको वो लोग सेल करते हैं, तो कहाँ सेल करते हैं? ये लोग सेल करते हैं रायगंज में। अगला सवाल है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कैपिटल। ये तो बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, अभी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर करवाया था। मशीन फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, ये तो है, मशीन एक बार ले आए, आप बार बार लाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्डिंग्स बना दिया आपने तो बना दिया, ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग बनाने के बाद फिर तोड़ा जाए, फिर बनाया जाए, फिर तोड़ा जाए, फिर बनाया जाए, ऐसा तो चक्कर नहीं चलता है। टूल्स वगैरह, जैसे कि आपने कोई टूल ला दिया तो वो तो आपको एक बार ले आया, बार बार तो ज़रूरत नहीं। खेती बाड़ी के लिए जैसे कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ गई तो क्या आप हर दिन कुल्हाड़ी लाते रहेंगे? नहीं, लेकिन रॉ मटेरियल्स आपको हर दिन लाना है। अगला सवाल है, द यूज ऑफ हाई सीड्स। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हाई यील्ड जो हुआ है किसकी वजह से? HYB के कंबाइनेशन से, HYB सीड के कंबाइनेशन से, इरिगेशन से, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वगैरह की मदद से। उसको कौन सा फार्मिंग कहते हैं? उसका राइट आंसर है मॉडर्न फार्मिंग। तो ये आपका 20 का 20 सवाल मैंने हल कर दिया। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या है तो आप हमसे पूछ लीजिए। और मुझे ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो मैंने MCQ वगैरह बनाया है, जिसमें अब तक जितना भी बनाया उसमें मेरा चेहरा देखने का आपको मौका नहीं मिला, लेकिन इसमें मैंने अपनी मुंह दिखाई कराई है, तो आपको कैसा लग रहा है? ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इंटरेक्टिव है, या जो बिना चेहरा वाला है? तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। और हाँ, मुंह दिखाई में आप लोग लाइक्स और इस वीडियो को शेयर वगैरह ज़रूर कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।